समझने की कोशिश कर रहे थे, और वो तीसरा कभी भी हमको आपस में एक दूसरे से करीब आने का मौका नहीं देता था, इसलिए कि वो जानता है कि जिस दिन भारत के मूल निवासी समाज की महिलाएं और पुरुष, इस समाज के नौजवान वो सच्चाई को जान गए, उस दिन एक व्यवस्था परिवर्तन का आगाज हो जाएगा। ये एक अवसर है, एक तारीखी अवसर है जो हमें मिला है, और बड़ी ईमानदारी के साथ हमको इस अवसर से फायदा उठाना चाहिए। ये एक ऐसा अवसर है कि जिससे अगर हमने ईमानदारी के साथ फायदा उठाया, हमने अपनी जिंदगी को, अपने रिसोर्सेस को, अपनी क्षमताओं को बराबरी, इंसाफ और शांति के स्थापित करने में के मिशन में लगाया, ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ, डिसिप्लिन के साथ, और एक लंबे समय के स्ट्रगल और संघर्ष के लिए हमने अपने आप को और कम से कम अपने परिवार के हर सदस्य को तैयार कर लिया, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा इस देश में एक मौलिक परिवर्तन लाने में। सरकारों को बदलने से तो कोई फायदा नहीं होता, व्यवस्था का परिवर्तन जरूरी है। हम बार बार सरकारों के बदलने का तजुर्बा कर चुके हैं, और अब हमको दोबारा उन तजुर्बों के करने की गलती नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी पूरी ताकत, पूरी शक्ति, पूरी ईमानदारी के साथ इस सिस्टम को बदलने में लगानी चाहिए, और वो सिस्टम हम में से कोई भी अकेले नहीं बदल सकता। हम सबको आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, पूरे सहयोग के साथ, आपसी विचार विमर्श के साथ, खुले मन के साथ, साफ दिल और साफ नीयत के साथ, अगर हमने अपने आप को इस मिशन में लगाया, तो भारत अपनी असली ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। तो परवरदिगार ने वो सलाहियतें दी हैं, वो क्षमता दी है, वो एबिलिटी दी है, वो रिसोर्सेज दिए हैं, मूल निवासियों को वो मिजाज दिया है कि अगर वाकई उनको सही रहनुमाई और एजुकेशन मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए, वो संगठित हो जाएं, वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाएं, और वो लोकतांत्रिक तरीके पर, पीसफुल और डेमोक्रेटिक तरीके पर अगर वो अपने संघर्ष को जारी रखें, और हर कच्चे पक्के मकान तक इंसाफ का और सच्चाई का पैगाम पहुंच जाए, इस रास्ते की कठिनाइयों को हम हंसते खेलते बर्दाश्त करें, तो मुझे बहुत यकीन है, और इस बात की अलामतें सामने आ रही हैं कि युग बदलने का वक्त करीब आ गया है। व्यवस्था को और सिस्टम को बदल देने का वक्त अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मैं इस वक्त कोई लंबी बात नहीं कहना चाहता।